प्लेन रहेगा। ऑनलाइन मंगाई थी अभी। हेलो फैमिली, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल के जी मॉम ब्लॉग्स में। और दोस्तों, सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और आज मेरी बेटी का लास्ट पेपर है और उसी की लंच की तैयारी में मैं अभी लगी हूँ। और उसके लिए आज सुबह बनाऊंगी लंच में मैं लौकी की सब्ज़ी, और उससे पहले बना रही हूँ दोस्तों अपनी सुबह की चाय। और बाहर आंगन का झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है, और उसके बाद झाड़ू करने के बाद फिर ब्रश मंजन हुआ, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ चाय। और आज उसका लास्ट पेपर है कंप्यूटर का। तो ये लौकी मैं कल ख़रीदी थी दोस्तों, और आज उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ और बनाऊंगी उसके लिए रोटी। लौकी की सब्ज़ी दोस्तों मैं वही सिंपल सी बनाऊंगी, कोई उसमें वो नहीं है जो सिंपल सी बनती है। जीरा और लहसुन का तड़का और टमाटर डाल के और हल्की सी मसाला, आपका धनिया पाउडर और ये सब थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और फिर रोटी बनाऊंगी, और उसके लिए उधर मैं आटा भी लगाने की तैयारी की हूँ। और दोस्तों अभी आज इसकी बस आएगी 8 बजे तक, क्योंकि आज लास्ट पेपर है। तो जो बच्चे थे ना, जैसे 12th वाले बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम चल रहा था, तो उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, इसलिए आज बस 8 बजे आ रही है। नहीं तो फिर ऐसा रहता था कि बस 7 बजे आ जाती थी। तो उन बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सिर्फ यही बच्चे जाएंगे इनके जो क्लास में हैं, और जो इनसे छोटे क्लास में हैं तो वही बच्चे जाएंगे। और बेटी उधर नहा रही है, और उससे मैं पूछी थी कि बेटा क्या बनाऊँ, पूरी की पराठा? तो बोलती है नहीं मम्मा, इस समय मन नहीं कर रहा है पूरी पराठा खाने का, तो आप रोटी ही बना दीजिए। और इधर ये रेडी भी हो गई थी, इसका चोटी वगैरह सब मैं कर दी थी और आ गई थी बस। तो ये भी निकल गई अपने स्कूल के लिए। और उसके बाद दोस्तों फिर मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं 100 की स्पीड पे, क्योंकि हो गया है लेट। सूर्य देवता भी अपना तेजाई दिखा रहे हैं इस समय। बहुत जल्दी ही वो कहने लगते हैं कि जल्दी जो बाहर के काम हैं उनको निपटा के आप अंदर जाओ। तो ऐसा कुछ इस समय हो गया है। और टाइम तो दोस्तों किसी के लिए नहीं रुकती है, वो समय तो अपने टाइम पे ही चलती है। तो हमको ही भागम भाग जल्दी में अपना काम निपटाना रहता है। अगर जल्दी से आप अपना काम नहीं निपटाए तो फिर धूप आने के बाद में फिर मन थोड़ा सा ऐसे मतलब आलस भरा हो जाता है। हालांकि आलस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे लगने लगता है ना जैसे ज़्यादा धूप आ गया, तो फिर मन नहीं होता है कि बाहर का काम करें। तो बाहर का काम तो सुबह ही जल्दी से निपटा लेना चाहिए, जैसे जो झाड़ू वगैरह रहता है और जो भी काम रहते हैं बाहर का, तो वो जल्दी कर लेना चाहिए। चटाई वगैरह उठाने के बाद आ गई हूँ दोस्तों मैं बेडरूम में, और बनाना है मुझे अपना बेड। और बेड बनाने के बाद ये मेरी जो साड़ी है इनको भी मैं रख देती हूँ बना के, क्योंकि धोई हूँ और इनमें प्रेस करना है। प्रेस अभी हुआ नहीं है, तो यहीं पे थोड़ा साफ़ करके कुर्सी में मैं रख देती हूँ, फिर मुझे प्रेस भी करना है। अभी 2 दिन पहले यहीं मोहल्ले की पार्टी में मैं गई थी, बच्ची की जन्मदिन थी, तो वहीं गई थी ये वाली साड़ी पहन के। तो अभी बाहर ही पड़ी है। और ये बेटी का स्टडी टेबल है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बुकों को बिल्कुल फैला के रखी है। और इधर उधर कुछ भी थोड़ा मैं कर दूँ तो फिर बोलती है मम्मा आप रहने दिया करिए, बुक वगैरह मैं अपना सब बना के रख लूँगी।
और आज अपना ये वाला मैट मैं बाहर निकाली थी दोस्तों। 2-4 दिन इसको उठा के ना पलटो ना तो फिर इसमें ऐसे रेता जम जाते हैं बाहर का कि लगता है जमाने से आप नहीं उठाए हो। तो 2-4 दिन के बाद इसको बाहर ले जाके पलटना ही पड़ता है। और ये देखिए मेरी धनिया आप सभी को दिखा रही हूँ जो मैं बोई थी। जो लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे, जिनको पता होगा, देखिए मेरी धनिया कितनी बड़ी हो गई है, मतलब अब खाने लायक हो गई है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो ये मेरे जो पेड़ पौधे थे उनमें मैं पानी दे देती हूँ सुबह। इस टाइम पे तो सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ता है, नहीं तो ऐसे चनाके की धूप लगती है ना तो फिर लगता है कि पेड़ पौधों में आप पानी ही नहीं डाले हो, तो ऐसा हो जाता है। और पंप हो गया था चालू, तो इधर मैं पानी भी भर रही हूँ नहाने के लिए और साथों साथ पीने के लिए भी अंदर लेके रख लेती हूँ। अब देख सकते हैं आप लोग कैसे सामने बिल्कुल धूप आ गया है। ऐसे इस समय ना जल्दी से ही यहाँ पे धूप लगने लगता है। और ये बेटी के कुछ कपड़े हैं और कुछ मेरे हैं, तो इनको मैं डाल देती हूँ और उसके बाद मुझे करना है पोछा। तब तक ये कपड़े भी भीग जाएंगे और पोछा करने के बाद फिर मैं इनको धुलूँगी और नहाना भी है। अभी टाइम बता दूँ दोस्तों आपको, बज रहे हैं 9। 1 घंटे में ही इतना काम निपटाई हूँ मैं और 9 बज गए हैं, तो फिर ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। उसका यूनिफॉर्म भी धोना था, लेकिन वो बोल रही थी कि मम्मा आज लास्ट दिन है, तो आज ये जो मैं पहन के जा रही हूँ ये भी धुलना है, सब रखना है, तो फिर लास्ट में इकट्ठा धोइएगा। तो यूनिफॉर्म अभी रखा हुआ है, उनको भी सब धो के अब रख देंगे अंदर, क्योंकि अब फिर वही 6 अप्रैल से उसकी स्कूल लगेगी, तो 6 अप्रैल के दिन ही फिर उसका वो यूनिफॉर्म निकलेगा। और दोस्तों इस समय ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों इतना वीकनेस लगता है, समझ में नहीं आता है। तो ये पोछा करते करते मैं थोड़े रुक जाती हूँ और लगता है कि अब क्या ही बताऊँ आप सभी से। तीनों रूमों में पोछा करने के बाद दोस्तों फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर जो मेरा रूटीन है भगवान जी को याद करना, तो वो सिंपल सी जो मेरी पूजा होती है, दिया बत्ती और फूल वगैरह भोग लगाना, यही सब मैं की। उसके बाद फिर ये मैं बेटी के लिए जो बनाई थी लौकी की सब्जी और रोटी नाश्ते में, वही मैं कर रही हूँ नाश्ता। और उसके बाद दोस्तों मैं ये एक ब्लाउज काटी थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस ब्लाउज को भी मुझे कंप्लीट करना है। दोस्तों ये मेरी साड़ी है जो मैं ऑनलाइन मंगाई थी। अब इसमें लगाना है मुझे फाल, और इसका ब्लाउज मैं कट करके निकाल दी हूँ। और कल गई थी टेलर के पास भी, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, तभी ब्लाउज में वापस ले आई हूँ। तो इसको मैं टेलर से ही सिलवाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो ये मेरी न्यू साड़ी है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है इसलिए। और उसका जो वर्क है ना ऐसा वाला, वैसे फ्रंट पे दिया है, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको साइड चेन वाला बनवाऊँगी ऐसे इधर से, इसलिए मैं रखी हूँ। दिखाती हूँ आप सभी को उसका ब्लाउज। ये ब्लाउज है, ये ऐसा स्टोन वर्क दिया है सामने फ्रंट के लिए, ये ऐसा।
मैं बैक में रखती हूँ ना, तो फिर उतना अच्छा लुक नहीं आएगा, इसलिए फ्रंट में रहेगा। और ये आस्तीन के लिए वर्क दिया है, ये कट वर्क, इसलिए मैं इसको दूंगी टेलर को सिलने के लिए। ये साड़ी दोस्तों मैं अपनी माँ के लिए लाई हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कैसी लग रही है ये साड़ी। और ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती सी है, क्योंकि माँ ना ज़्यादा मतलब हैवी साड़ी नहीं पहन सकती हैं इस टाइम पे, तो उनको हल्की साड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और उनका ब्लाउज मैं ही बनाऊँगी। सिर्फ मुझे अपना ब्लाउज सिलने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उस टाइप का वो कपड़ा है, नहीं तो उसको भी मैं बना लेती। और दोनों साड़ियों में मुझे फाल भी लगाना है, तो एक साइड नीचे साइड का मैं मशीन से कर रही हूँ। और अपनी वाली साड़ी में तो नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें स्टोन वर्क है ना, तो सुई टूटने का डर लगता है, इसलिए उसमें मैं सिर्फ उसके किनारे वाले साइड पे ही सिली हूँ। बाकी दोनों साइड मैं हाथ से ही उसको टाँकूँगी। तो एक तरफ मेरा हो गया है, और ये नीचे बैठ के मैं फिर सुई से टाँक रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूँगी आप सभी से। राधे राधे।